जीवलिनंतानंत सिद्ध परमिष्ठि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की अहिंसा में जैन धर्म की वैसे तो जहाँ पर आचार्य भगवान विराजमान हो वहाँ पर हम जैसे कोई छोटे से महाराज कुछ कहें तो शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर भी आचार्य भगवान की आज्ञा है तो प्रवचन तो उपदेश तो हो ही देंगे, अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उपदेश तो उन्हीं का सुनेंगे, अपन केवल थोड़ी सी 10-15 मिनट चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। महानुभाव, आज के इस व्यस्ततम जीवन में देखा जाए तो व्यक्ति के पास सब कुछ है। कई सारे व्यक्तियों के पास देखें अपन, सब कुछ मिलता है उनके पास। पैसा ले लो, पैसे हैं, अच्छी 2-2, 4-4 गाड़ियां हैं, बंगला है, सब कुछ है। क्या हो गया? हाँ, थोड़ी देर बाद देख लेना व्यवस्था। हाँ, डिस्टर्ब हो जाते ना अपन। अब सुनो, कहाँ थे अपन? बंगले में थे। बंगले में गाड़ी भी थी, पैसा भी था, ऐशो आराम था, सब था। लेकिन कई बार देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी एक चीज की बहुत कमी रह जाती है उनके पास। किसकी? हाँ, माताएं समझदार हैं। समय की कमी रह जाती है। किसी से यूं कहें कि वो कहते हैं कि दिन भर सुबह से शाम तक व्यस्त ही रहता है, यहां तक कि अपने बच्चों से मिलने तक की फुर्सत नहीं मिल पाती। दौलत कमाने के लिए इतना उसमें जुट जाता है। कहते हैं दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत हाथ लगी तो हाथ से रिश्ते निकल गए, बच्चों से मिलने की फुर्सत ना मिल सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। जब युवावस्था आती है तो दौलत की भूख हमें ऐसी लग जाती है कि हम ये नहीं देखते, ना माता पिता बच्चे परिवार कुछ नहीं दिखता, अपन को दिखता है क्या है? पैसा। तो अपन कमाने के लिए निकल जाते हैं। और जब पैसा हाथ लगता है, और पैसा कमाते ना बच्चों को समय दे पाए, ना माता पिता को समय दे पाए, किसी को समय नहीं दे पाए, तो उनसे हमारा जुड़ाव नहीं हो पाया, तो अपन देखते कि हमारे हाथ से रिश्ते निकल जाते हैं। और जब ध्यान आता है कि अरे भैया, हमने अपने बच्चों को तो कब से नहीं देखा, कब से नहीं पूछा, जब हमें फुर्सत मिलती है तो फिर बच्चों के पास फुर्सत नहीं होती। कहती कि पापा पहले तुम्हारे पास फुर्सत नहीं थी, अब हमारे पास फुर्सत नहीं, अब हम कमाने के लिए जा रहे हैं। तो घड़ी एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए नहीं रुकती, समय निकलता जाता है। कहते हैं घड़ी से जो घड़ी निकली नहीं फिर लौट पाना है, घड़ी तो हर घड़ी बदले, घड़ी का क्या ठिकाना है। घड़ी ना रंग को जाने, घड़ी ना राव गिनती है, घड़ी के सामने चलती किसी की नहीं बिनती है। भले ही सूर्य शशि झुक लें मगर ये झुक नहीं सकती, घड़ी की यह घड़ी कैसी घड़ी हो रुक नहीं सकती, करोड़ों में नहीं चूके घड़ी का वह निशाना है। घड़ी तो हर घड़ी बदले, घड़ी का क्या ठिकाना है। घड़ी किसी के लिए भी नहीं रुकती है, चाहे कोई भी हो। समय निकलता जाता है और फिर लौट करके नहीं आता है। अब सब कहते कि समय निकल जा रहा है, क्या करें? समय को पकड़ सकते क्या? घड़ी से सेल निकाल दो, घड़ी बंद हो जाएगी। घड़ी तो बंद हो जाएगी, लेकिन जो समय चल रहा है वो बंद नहीं होगा, वो तो निकलता जाएगा। तो समय तो निकलता जा रहा है, लेकिन समय की उपयोगिता हमने यदि अच्छे काम में कर ली तो वो समय हमारा सार्थक हो जाता है। और यदि हमने ऐसी व्यर्थ में गवा दिया तो फिर बाद में पछतावा होता है। जैसे अपन देखते हैं, कई बार कहते हैं कि अपन जब ग्रस्त मरता है व्यक्ति तो रोता जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी यदि धर्म कार्य नहीं कर पाया, कुछ अच्छा नहीं कर पाया, तो लास्ट में सोचता है कि बस बताओ, मेरे पास बचपन में समय था, तब महाराज मिले थे, उनने उपदेश दिया था, सब दिया था। युवावस्था में महाराज मिले थे और
यूं कहें कि अब तो पहले तो बहुत कम महाराज लोग मिलते थे, अब तो आए दिन महाराज लोग मिलते ही जाते, इसीलिए भूख प्यास कम हो जाती। पता है क्यों? रबड़ी भी यदि डेली डेली अपन खाएंगे ना रबड़ी, तो वो भी ऐसे लगने लगे कि अरे यार अब तो रहने दो, अब रबड़ी बहुत खा ली। तो इसका मतलब रबड़ी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, सामने वाले का मन पलट गया है इसलिए। अब लेकिन क्या है, मन सबसे पहले, कोई भी जैसे महाराज आए यदि बार बार आए तो उनसे मन भर जाता है। भगवान पास डेली डेली वही तो मंदिर है, वही तो प्रतिमा है, डेली डेली क्या जाना। सबसे पहले व्यक्ति का मन हटेगा तो धर्म से हटेगा। अब जैसे एक जगह थे, एक महाराज थे, वो उनका बिहार हुआ, कुछ दिन बाद दूसरे महाराज आ गए, उनका बिहार हो गया, और कुछ दिन का गैप हुआ, तीसरे महाराज आ गए। तो एक व्यक्ति बोलता है कि अरे यार महाराज लोगों को तो कुछ काम नहीं है, महाराज तो आते रहते, अब ये बताओ हम कब कब जाएं महाराजों को लेने। तो उससे पूछा कि भैया जैसे मान लो आज तुम्हारे यहाँ शादी का कार्ड आया कि आज तुम्हें हमारे यहाँ भोजन करने आना है, तुम आज एक जगह भोजन करने चले गए, कल यदि दूसरी जगह का कार्ड आ गया तो जाओगे भोजन करने के? नहीं जाएंगे। यदि ऐसे डेली, यदि 15 दिन भी डेली नए नए कार्ड आते रहे ना, तो डेली भोजन करने जाएंगे। अरे भैया कल ही तो गए थे शादी में, आज फिर जाएं, परसों ही तो गए थे, आज फिर जाएं, उस टाइम ये नहीं चलेगा। सबसे पहले हमारा मन हटता है तो धर्म से। कोई बीमार हो जाए, जैसे मान लो कोई डेली अभिषेक पूजन करने आता है और एक दिन सुबह से उसका सिर दर्द होने लगे, एक दिन नहीं आया अभिषेक पूजन करने, अगले दिन आया, तो उसके जो साथी रहते हैं, मित्र वगैरह, उन्होंने पूछा कई भैया कल क्यों नहीं आए थे? अरे यार कल बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए हम अभिषेक करने नहीं आए, पूजन करने नहीं आए, मन नहीं लग पाता। अच्छा भैया दुकान गए थे? हाँ दुकान तो गए थे, दुकान कैसे छोड़ देंगे? तो सबसे पहले यदि हमें कोई काम आता है, कोई भी इमरजेंसी आती है, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले हमारा बंद होगा तो धर्म का कार्य। घर में शादी होगी तो दुकान डेली खुलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले अभिषेक पूजन बंद हो जाएगा। क्यों भैया? शॉपिंग करने जाना है, ये करने जाना है, वो करने जाना है, बहुत काम है, तो सबसे पहले हमारा धर्म का काम बंद होता है। तो इसका परिणाम फिर ये निकलता है कि अपन सब कुछ करते हुए भी, धर्म कार्य करते हुए भी, गुरुओं के पास आते हुए भी, उसका जो हमें सही फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जैसे अपन कहते ओ गुरु सा तेरो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, उनका नहीं। देखो किसी की भावना अच्छी रहती, सबकी, हम किसी किसी की बात कर रहे हैं। देखो भावना तो अच्छी नहीं रहेगी तो शब्द कैसे निकलेंगे? लेकिन किसी किसी की भावना बता रहे हैं कि चौके में जब आहार हो जाते तो सब लोग चिल्लाएंगे ओ गुरु सा तेरो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। मैंने कहा ठीक है हर पल साथ रहो, और पता चलता कि चौके से नीचे उतरे तो मंदिर तक छोड़ने नहीं आ पाते, और हर पल साथ रहना है। यहां से अभी 10 बजने तो 10 से यदि 5 मिनट भी ऊपर हो जाए, अरे यार महाराज जी इतनी देर कहीं लगा रहे, अब जल्दी प्रवचन छोड़ें, घर जाना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमका, सब दिन भर की बातें याद आ जाएंगी। और अब ठीक है किसी किसी की भावना, सबकी नहीं, सबकी कई लोगों की अच्छी भी रहती है, अब नहीं कर पाते, क्या करें। तो सबसे मूल चीज किस पे चल रहे थे अपन? समय पे। आजकल हमारे पास समय नहीं है। एक बार एक महाराज जी ने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया, बहुत दिन से तुम लाए नहीं उसको दर्शन करने, और पिछला जब हमारा चातुर्मास हुआ था तब तुम आए थे, इस बार आए तो बच्चे को लेकर के ही नहीं आए, तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया? कहते महाराज जी इतना बड़ा हो गया। अब महाराज जी सोचे अरे इतना बड़ा हो गया, कहते इतना इतना इतना, लंबाई के हिसाब से बताती है, उम्र के हिसाब से बता देते इतना बड़ा हो गया। वो कहते इतना बड़ा हो गया। तो महाराज ने पूछा तुम ये कैसे बता रहे कि इतना बड़ा हो गया? कहते महाराज जी देखो सीधी सी बात है, जब हम सुबह से अपने ऑफिस के लिए जाते हैं तो बच्चा सोता रहता है, हम 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, सुबह बच्चे को हम सोता हुआ छोड़ जाते हैं, हमारा खाना पीना शाम का खाना भी वहीं होता है, और फिर घर आते आते हमें लेट हो जाता है, तो 9-10 बजे तक हम घर वापस आ पाते हैं तो बच्चा सोता हुआ मिलता है। कई दिन हो गए हमने उसको जागते हुए देखा ही नहीं, तो सोते सोते हमने बता दिया कि इतना बड़ा है। अब बताओ भैया कई दिन निकल जाएं जब माता पिताजी बच्चों से ये ना पूछ पाए कि बेटा तुम्हें कोई चीज की जरूरत तो नहीं, बेटा तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा, कोई तुम्हारे दिल में कोई मन में परेशानी तो नहीं,
कोई बात तो नहीं, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, और भी आदि आदि उसका हालचाल नहीं पूछ पाएंगे, तो ये बताओ जब कई दिन ऐसे निकल जाएंगे तो बच्चे का पिताजी से जुड़ाव कैसे हो पाएगा। छोटी छोटी सी उम्र में अपन हॉस्टल भेज देते हैं कि बेटा 12 साल का 15 साल का हुआ और तब तक अपन उसको समय नहीं दे पाए, उसका जुड़ाव अच्छे से हो नहीं पाया, और 12-13 साल की उम्र में अपन ने भेज दिया हॉस्टल। अब ये बताओ माता पिता के प्रति बच्चे का समर्पण बढ़ेगा कैसे जब अपन ने समय ही नहीं दे पाया। और फिर वहां जो उसका फ्रेंड सर्किल रहता है उसके साथ वो रहता है, और उसके साथ वो लोग उसका ध्यान रखना प्रारंभ करते हैं, तो फिर उनसे जुड़ा हो जाता है। और फिर कई सारे बच्चे बच्चियां ऐसे, जैसे मान लो कोई सपोज करो कोई छोटी सी बच्ची है, उसका ध्यान किसी लड़के ने रखना चालू कर दिया, उसको जिस चीज की जरूरत वो लड़का तुरंत उपलब्ध करा देगा, कहीं जाना तो तुरंत बाइक लेकर के आ जाएगा, चले जाएगा। इतना ध्यान उसके मम्मी पापा नहीं रख पाए जितना वो डेली डेली ध्यान रखता है। सुबह पूछा खाना खा लिया, शाम को पूछा खाना खा लिया। अब ये तो मम्मी पापा से जुड़ा होगा कि उस बच्चे से जुड़ा होगा, स्वाभाविक है उस बच्चे से जुड़ाव ज्यादा हो जाएगा। और जब उससे जुड़ाव ज्यादा हो जाएगा फिर वो बच्चे इतना दिमाग नहीं रहता, इतना नहीं सोच पाते कि जैन है कि अजैन है, ऊंच जाति है कि नीच जाति का है, शाकाहारी कि मांसाहारी। बस जुड़ाव हो गया और फिर उसके साथ फिर परिणाम निकलता है कि ए भैया वो तो इतनी अच्छी बच्ची थी, वो तो उसके साथ भाग गई, वो तो उसके साथ भाग गया, वो उसको ले आया, वो इसको ले आया। इसकी मेन जड़ देखी जाए तो शुरू से हमने इतने अच्छे संस्कार ही नहीं दे पाए। एक बार एक बच्ची जब मुस्लिम समाज में चली गई तो उसके लिए जब ये बताया गया, उसको बोला गया कि बेटा तुम्हारा इतना अच्छा महान जैन धर्म है, इतने अच्छे तुम्हारे गुरु हैं, इतना त्याग है तुम्हारे यहाँ, तुम इसको छोड़ करके क्यों मुस्लिम धर्म में जा रहे हो। तो बच्चे कहते हमें कभी बताया ही नहीं गया कि हमारा जैन धर्म महान है, हमें कभी गुरुओं के पास ले जाया ही नहीं गया, हमें तो पढ़ाई के लिए लिया। क्योंकि आजकल क्या रहता है, अपन जैसे पाठशाला आने के लिए यदि जैसे अपन बोलें किसी माता पिता को कि बच्चों को पाठशाला क्यों नहीं भेजते, टाइम तो नहीं है, ये तो ठीक है, और ये रहता है अरे बच्चे आते ही नहीं है, बच्चा रोता है, बच्चा मानता ही नहीं है। ये बताओ जब बच्चा स्कूल जाता था छोटे में तब रोता था कि नहीं रोता था? रोता था, फिर भी अपन जबरदस्ती भेजते थे, मारना पड़े, डांटना पड़े, चॉकलेट देना पड़े, अच्छा लंच बना करके देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन माता पिता बच्चे को स्कूल भेजेंगे, वहां 4 से 5 घंटे जब तक भी रहना पड़ेगा उसको रखेंगे। यहाँ आधा 1 घंटा पाठशाला में या 1 घंटा प्रवचन में, अरे भैया वो बच्चा रोता है, आना नहीं चाहता, अरे तुम लाना नहीं चाहते हो, तुम ठान लो कि बच्चे को लाना है, तो बच्चे कैसे नहीं आना चाहेंगे। तो अपन क्या करते, कमजोरी कर देते हैं धर्म के काम में। तो उस बच्ची ने बोला कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि हमारा जैन धर्म महान है, हम 10 साल 15 साल 20 साल मम्मी पापा के पास रहे, कभी उनने बताया ही नहीं। और ये जो लड़का है इसने 6 महीने में पूरी कुरान मुझे पढ़ा दी। अब ये बताओ उस बच्ची का जुड़ाव अपने धर्म से होगा कि दूसरे धर्म से होगा? जो उसके दिमाग में भर दिया जाएगा वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। और 15 साल 20 साल की उम्र तक जब बच्चे के अंदर जो भी भर दिया जाए वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर पूरी जिंदगी वही चलता है, वो कभी डिलीट नहीं हो पाता आसानी से। तो अब समय हो रहा है, तो समय की बात चल रही थी, हमारा भी समय हो रहा है, इसलिए पूरे 2 शब्दों का सार यही है कि हमें कैसे भी करके अपनी जिंदगी से कितने भी व्यस्त हों। जैसे एक कांच की बरनी थी, शॉर्ट में एक उदाहरण देते हैं। सर टीचर आए, कांच की बरनी लेकर के आए, सब बच्चों के सामने कांच की बरनी रखी, उनसे पूछा बेटा बरनी कैसी है, तो सब बच्चों ने कहा खाली है। तो फिर उन टीचर ने क्या किया, टेनिस बॉल उसमें डाली, वो बरनी भर गई। अब पूछा बच्चों बरनी कैसी है, सब कहते हैं कि सर बरनी भर चुकी। तो टीचर ने क्या किया, छोटे छोटे कंकड़ मंगाए, फिर उसमें डाले। तो बच्चे देखने लगे कि हाँ बरनी खाली थी इसलिए भर गई। तो फिर पूछते हैं कि बेटा बरनी कैसी है, आप बोले सब के सर बरनी भर गई। फिर टीचर ने धूल मंगाई और धूल उसमें भरी, अब बिल्कुल ऊपर मुंह तक पैक कर दिया उसको। फिर कहते हैं कि अब बताओ बरनी कैसी है, फिर सब बोलते हैं कि बरनी भर चुकी। फिर उन्होंने 1 गिलास पानी मंगाया, वो डाला तो वो भी उसमें समा गया। फिर कहते हैं कि बेटा पहले अपन को यही लग रहा था कि हमारी
बरनी भर गई, बाद में भी यही लग रहा था बरनी भर गई। ऐसी हमारी जिंदगी रूपी बरनी में कुछ काम आ जाता है तो अपन को लगता है हमारी जिंदगी भर गई, अब हमारे पास समय नहीं है। लेकिन अपन समय निकालें तो सब चीज के लिए मिल सकता है। फिर टीचर ने पूछा, बेटा यदि इसमें सबसे पहले टेनिस बॉल ना डाल करके सबसे पहले यदि हम कंकड़ डाल देते या धूल डाल देते या पानी डाल देते तो ये बताओ टेनिस बॉल इसमें जा पाती कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है, नहीं जा पाती। तो फिर उन टीचर ने कहा कि बेटा ऐसी हमारी जिंदगी खाली बरनी की तरह आई है, और जो अच्छे माता पिता हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले हम धर्म के संस्कार अपने बच्चों में इतने भर दें कि कोई और संस्कार उनको प्रभावित ना कर पाए। चाहे धर्म के संस्कार हो, गुरु के संस्कार हो, मंदिर जाने के संस्कार हो, प्रवचन सुनने के संस्कार हो, 15-20 साल तक की उम्र में इतने ठूस ठूस के उनमें भर दें कि वो दूसरे हॉस्टल में तो क्या विदेशों में भी जाकर के आ जाएं, लेकिन अपने धर्म को सुरक्षित और संभाल करके रखें। इसके आगे की चर्चा अपन आगे फिर कभी यदि मौका मिला तो करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज्य की।